हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life? पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप इन दिनों गहरे विचार में खो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी समस्या है जिसका इस वक्त आपको समाधान नहीं मिल रहा है। अगर कोई ऐसी समस्या है तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि खुद को रिलैक्स करें। जब आप खुद को रिलैक्स करेंगे तो अपनी परिस्थितियों को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और तब आपके लिए वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान होगा, या आप अपने लिए या अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का कोई फैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह के प्लान्स बना रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी तरफ से पहल करना चाहेंगे ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो यहाँ अपने रिश्ते से रिलेटेड कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके लिए आप एक्शन भी लेंगे। अपनी तरफ से आप पहल करना चाहेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सके। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखता हो या आपके लिए अट्रैक्शन फील करता हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी के लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की ये फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग है, और कुछ लोगों के लिए कि किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, उन्हें अब आप एक्सप्रेस करेंगे। जो कुछ आपने सोचा है अब अपने इमोशंस को उन तक पहुंचाएंगे, या अपने जो भी अपनी भावनाएं हैं उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फिर कोई और समस्या हो, जिसकी वजह से एक दूसरे के लिए दिल में प्यार होते हुए भी आप दोनों इस रिश्ते में इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ आप या आपके पार्टनर को ज़रूरत ये है कि अपने पार्टनर पर आप भरोसा रखें या एक दूसरे पर भरोसा रखें। यहाँ कहीं भी अपने मन में कोई ऐसे भाव ना आने दें या फिर कोई ऐसी गलत बात ना आने दें जहाँ आपको लगता है कि लगे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील ना हो। जहाँ कुछ समस्याएं हैं जहाँ जिसकी वजह से चाहते हुए भी आप दोनों साथ नहीं हैं, तो एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए एक दूसरे को टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा लें और तब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ आप दोनों में से किसी एक के लिए या दोनों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। यहाँ फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हैं, या फिर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
इन तीनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी एक एक कर, और तब और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं इस वक्त। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने। द मून कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में कई सारे विचार चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इस वजह से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बातों की आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर ओवर एनालिसिस अपने सिचुएशन को लेकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपकी दुविधाएं भी ख़त्म होगी और आप अपने लिए कोई फ़ैसला भी ले पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है द मून कार्ड के साथ कि अब आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत होगी। ये बातें किसी भी तरह की हो सकती है, आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, क्रिएट की है, उस बात की सच्चाई सामने आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस बात की सच्चाई आपको पता चल सकती है। ये कोई भी ऐसी बात है जिससे अब तक आप अनजान हैं, वो बातें सामने आ सकती है। तो जो भी बातें आपके सामने आएगी, उन बातों को अच्छे से आपको एनालाइज़ करना है कि क्या यहाँ सही है, क्या गलत है। अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है और तब कोई फ़ैसला लें। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें, सोच समझकर अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हों, अपनी ऊर्जाओं को संगठित रखें और तब आप एक शांत दिमाग से अपनी परिस्थितियों के बारे में कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने एक्स को याद कर सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। इन दिनों आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं। जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उन पलों को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ 6 ऑफ कप्स है, ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप उन दिनों को याद करेंगे जब आप दोनों एक साथ थे, जहाँ एक दूसरे के साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उन यादों में आप खो सकते हैं। यहाँ मून भी है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और अगर रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है तो ज़रूर उस रिश्ते के लिए कोई किसी तरह का फ़ैसला लें, अपने लिए फ़ैसला लें और उसके लिए आगे बढ़ें। और अगर रिकन्सिलेशन की गुंजाइश नहीं है तो इमोशनली खुद को मज़बूत बनाना है और इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करें। अगर ठीक है, कोई रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब रहा है, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि कभी आप याद ज़रूर करें, लेकिन अपने लिए आपको उस इमोशंस से बाहर भी निकालना उतना ही ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। द लवर्स यहाँ आप ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है कि आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला हो। आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं या फिर अपनी परिस्थितियों में, अपने लव लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं। तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने लिए आप द लवर्स कार्ड कहता है कि फ़ैसला ले पाएंगे
और अपने डिसीजन पर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते की समस्याएं सुलझ रही है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। और द मून कार्ड के साथ कुछ बातें जो आपके सामने आने वाली है, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। या तो इस बात की सच्चाई हो जहाँ पर आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हुई है। इस बात को जानेंगे और अब आप एक आपसी समझ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके रिश्ते में है, वो बातें सामने आ सकती है और इस वजह से अब आप को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। अपने आप के लिए आप फैसला लेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ चुनौतियां हैं जिसके लिए अब आप फैसला लेंगे कि आप अपने रिश्ते को किस तरह से संभाल सकते हैं या किस तरह से अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और इस फैसले पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप अपने रिश्ते को अब चाहेंगे कि ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। इसके लिए आप कोई अगर डिसीजन लेंगे अपने रिश्ते के फेवर में और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों या फिर आपके पार्टनर की ये इच्छा थी कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, तो आप में से कुछ लोग अब इसके लिए फ़ैसला ले सकते हैं और इस तरफ आगे बढ़ने की अब कोशिश करेंगे। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। जैसा कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस बात की पहले चर्चा हो चुकी है कि कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, अट्रैक्शन फील करता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है ये बहुत यंग लुकिंग हो सकते हैं। इनकी एज जो भी हो, इनकी एनर्जी बहुत यंग हो सकती है या फिर ये देखने में काफ़ी यंग लग सकते हैं। इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो भी जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपने जो सोचा है उसके लिए आप एक्शन लेंगे। इसकी वजह से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ अब तक आपने अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला नहीं लिया था, चाहे वो परिस्थितियाँ हो, लोग हो जिनकी वजह से आप अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप अपने विचारों पर अडिग रहेंगे। आप इस रिश्ते के फेवर में, अपने पार्टनर के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि क्या आपके लिए सही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जहां अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते की वजह से आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं थी या फिर वो खुशी नहीं थी जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां आप खुश नहीं थे, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अब आपके खुद के अपने लाइफ के प्रति आपका पैशन है। आप खुश रहना चाहते हैं, खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं।
तो अब आप इसके लिए फ़ैसला लेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो अब आपने लिए फ़ैसला लेंगे। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे और अपने फेवर में आप फ़ैसला लेंगे। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, समझेंगे, और ये आपका बहुत सोचा समझा फ़ैसला होगा, जिसकी वजह से आप अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं अब। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, जिनकी भी तरफ से ये प्रपोज़ल है, ये आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशन फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस रिश्ते के लिए हाँ कहना आपके पार्टनर के लिए ये ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग हो सकती है, जहाँ उन्हें लग सकता है कि उनके सपने सच हुए, जिन्हें वो अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, उन्हें अब वो कर पा रहे हैं। इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है कि किसी के लिए आप बहुत गहरी आपके दिल में भावनाएं हैं, उनके लिए आप पैशन फील करते हैं और उन्हें आपने प्रपोज़ किया है। उनकी तरफ से हाँ कहना, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चाहे ये आपकी तरफ से प्रपोज़ल है या आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोज़ल है, आप दोनों में से किसी एक की ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जहां आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हुए भी आप परिस्थितियों की वजह से या फिर लोगों की वजह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन फेस कर रहे थे। तो अब आप अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है, जहां आप अपने रिश्ते को अगर कोई नाराज़गी थी, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। आप दोनों में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन उन लोगों का हो रहा है जो परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से साथ नहीं आ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर का ये फ़ैसला होगा या आपका फ़ैसला होगा कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता ख़ास है और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत वहाँ है जहाँ आपस में कोई किसी तरह के मतभेद हों या किसी तरह की नाराज़गी हो, जिसकी वजह से एक दूसरे से सेपरेट थे। तो अब अपने रिश्ते को एक और मौका आप देना चाहेंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते का एक नया साइकिल होगा, जहां आप दोनों अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जिसके साथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, जहां अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन ख़त्म हो रहा है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रहा है। इसके साथ आपके रिश्ते में हार्मनी आने जा रही है। द वर्ल्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, जहाँ पर
कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ ये इस वजह से मुश्किल है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप दोनों चाहते हुए भी एक साथ नहीं हैं। तो ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आप पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल कर आ सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की मुलाकात होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाना चाहते थे, काफ़ी समय से आप दोनों ने इस तरह के आपने प्लान्स बनाए हैं, तो अब आपको वो मौका मिल सकता है जहां आप किसी वेकेशन पर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ आप में से कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स जो रहे हैं, वो आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका अब मिल सकता है। कुछ लव मैसेजेस लूँगी, जो हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स हो या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। पहला कार्ड है आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पॉर्टेंस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी फीलिंग हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। दोनों में से कोई एक इस बात को अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें इस वजह से छोड़ा है ताकि उन्हें आपके अपने लाइफ में अहमियत पता हो कि क्या आपके इम्पॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। ये आप उन्हें जताना चाहते थे या उन्हें बताना चाहते थे, या फिर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं या वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से आपका साथ छोड़ा है ताकि आपको उनकी अहमियत पता चल सके। नेक्स्ट है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया है, उनकी पूरी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द घूमती है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ख़ास हैं, उनके लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कम बैक इन माई लाइफ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस लौट आएँ। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये कार्ड, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स को याद कर रहे हैं, किसी भी या फिर किसी वजह से एक दूसरे से आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को आप बहुत याद कर रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है। आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि वापस आपके जीवन में वो आ जाएं, या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है इन दिनों वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस लौट आएं। नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए ईश्वर की दी हुई अमूल्य उपहार हैं, आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं। इसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको उनके जीवन में भेजा है या फिर आप उनके जीवन में हैं। इसके लिए ईश्वर को इस बात का धन्यवाद कर रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप उनकी ताकत हो। जब भी उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप उनके साथ होते हैं, इमोशनल सपोर्ट हो या फिर कैसा भी सपोर्ट हो। तो इसलिए आपके पार्टनर इस बात को आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, शक्ति हैं उनकी।
लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर अब दुनिया का सामना करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुलकर इस रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लें और अब दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आप दोनों साथ हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों एक हैं। इस बात को अब दुनिया को बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ लोग हैं, परिस्थिति है जिनकी वजह से आप रिश्ते में अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और वो अब खुलकर उन लोगों का सामना करना चाहते हैं या बिना उनके परवाह किए अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।